देख सकते हैं यार, गांववासी को गर्व हो रहा है कि किस तरह से शहीद सूबेदार रमेश चंद्र अमर रहे और किस तरह से उनका पार्थिव शरीर इस समय अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। सेना के तमाम जवान यहां पर पहुंचे हुए हैं। परिवार के लोगों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और इस समय आप देख सकते हैं जो उनका जो पार्थिव शरीर है किस तरह से तिरंगे झंडे में लिपटकर गांव जैनी, जो करनाल का जानी गांव है, वहां पर पहुंच चुका है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से तिरंगे झंडे में लिपटकर जो है लेट सूबेदार रमेश चंद्र का जो पार्थिव शरीर है वो इनके गांव जानी में पहुंच चुका है और किस तरह से 30 साल उन्होंने अपनी सेवाएं जो हैं आर्मी में दी और किस तरह से कश्मीर के बनिहाल इलाके में उनकी अचानक मौत हो जाती है, जहां भारी बर्फबारी होती है। वो इलाका जहां पर काफी ज्यादा ठंड पड़ती है। कुछ ही दिन पहले छुट्टी पर गए थे लेकिन अचानक उनका देहांत हो गया। उनके परिवार के लोगों की हालत आप देख सकते हैं किस तरह से उनकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। बहुत ही दुखद समाचार उस परिवार के लिए, उनके परिवार की महिलाओं के लिए, उनकी मां के लिए, उनकी बेटी के लिए बहुत ही दुखद समाचार। आप देख सकते हैं अंतिम दर्शन करती हुई मां लेट सूबेदार रमेश चंद्र का जो पार्थिव शरीर है वो सेना के जवान गांव में लेकर पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। तस्वीरें ये देख सकते हैं करनाल के जैनी गांव से, जहां पर सूबेदार रमेश चंद्र जो कश्मीर में पोस्टिंग थी, किस तरह से उनकी वहां पर अचानक मौत हो जाती है। अचानक क्या तबीयत बिगड़ी जिस कारण उनकी मौत हुई और आप देख सकते हैं पूरा गांव जो है सुबह से उनके पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहा था और इस समय आप देख सकते हैं जो सेना की गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंच चुकी है और उनके जो पार्थिव शरीर है उनको जो है लाया गया है। आप देख सकते हैं उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहां पर पहुंच चुका है। जो सेना के जो जवान हैं आप देख सकते हैं कि किस तरह से वे भी पहुंचना शुरू हो चुके हैं। जो तमाम सेना की गाड़ियां हैं वो यहां पर जानी गांव में पहुंच चुकी है और हम आपको बताना चाहेंगे रमेश चंद्र तकरीबन 30 सालों से सेना में नौकरी कर रहे थे और अभी उनकी छुट्टी खत्म हुई थी और छुट्टी कर वह वापसी ड्यूटी पर गए थे और किस तरह से वहां पर कंपकपा देने वाली ठंड में, बर्फबारी में किस तरह से उनकी अचानक मौत हो गई और 2 ही 3 दिन में उनकी तबीयत बिगड़ी जिस कारण उनकी मौत हो गई। और इस समय आप देख सकते हैं जो पूरा का पूरा गांव है वो इस समय यहाँ पर मौजूद है, जो उनके पार्थिव शरीर का इंतजार जो है सुबह से कर रहा था। अब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंच चुका है, जहां पर राजकीय सम्मान के साथ जो है उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाएगा। गांव के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे जो रमेश चंद्र है उनके बारे में? उनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है गाँव में। रमेश कुमार अभी 24 दिसंबर को छुट्टी काटे गया था, उसको मैं रेलवे स्टेशन पे छोड़ के आया था और हमने क्या पता था परमात्मा ऐसे भी परिवार के साथ माड़ा करेगा। तो अचानक क्या हुआ? कुछ अचानक कुछ ऐसा था, बर्फबारी में कुछ ऐसा सुना हमारे को भी, बर्फ में कुछ दबाया, कुछ ऐसा कुछ हुआ इसके साथ, तबीयत बिगड़ गया इसके। तो सेना के जवान पहुंच गए, सामान के साथ पहुंच गया सब कुछ और अंतिम संस्कार किया। तो बिल्कुल इस समय आप देख सकते हैं जो सेना के जो तमाम ऑफिसर्स हैं वो आप देख सकते हैं इस समय यहाँ पर पहुंच चुके हैं, गांव में यहाँ पर पहुंच चुके हैं और किस तरह से उनके पार्थिव शरीर को ले आया गया है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जो सेना के जो तमाम जवान हैं वो इस समय जानी गांव में पहुंच चुके हैं और किस तरह से सूबेदार रमेश चंद्र जो राष्ट्रीय राइफल के जवान थे, अब किस तरह से उनका अंतिम जो संस्कार है वो यहाँ पर किया जाएगा, राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस समय आप देख सकते हैं जो उनके घर पर जाते हुए नजर आ रहे हैं जो तमाम ऑफिसर्स हैं, तमाम गांव के लोग हैं, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा गांव जो है, पूरा गांव और आसपास के गांव के तमाम लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं क्योंकि गर्व की बात जरूर होती है, क्योंकि यही सेना के वे जवान है जो आपके लिए, हमारे लिए ऐसी कठिन परिस्थितियों में वहां पर ड्यूटी देते हैं। कश्मीर का जो बनिहाल इलाका है जहां पर
बहुत ही ज्यादा भारी बर्फबारी भी होती है और किस तरह से वहां पर वह ड्यूटी दे रहे थे जहां पर उनकी अचानक मौत हो गई। उस समय उनके घर पर जो है आप देख सकते हैं सेना के जो तमाम ऑफिसर्स हैं वो उनके पार्थिव शरीर को लेकर पहुंच चुके हैं, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। तो तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से आंखों में आंसू देखे जा सकते हैं। उनके परिवार की जो तमाम महिलाएं हैं, उनके घर के बच्चे हैं, किस तरह से बहुत ही दुखी जरूर है। उनके परिवार की बेटी है वो यहाँ पर मौजूद है और बहुत ही दुखद समाचार, अभी कुछ ही दिन पहले छुट्टी काट कर घर से वह गए थे ड्यूटी पर और अचानक उनकी वहां पर दुखद मौत हो जाती है। भारी बर्फबारी के बीच में, एक बहुत ही माइनस टेम्परेचर के बीच में कश्मीर के बनिहाल इलाके में वह ड्यूटी करते थे और अचानक उनकी मौत हो गई, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को, जो उनका पार्थिव शरीर है वो इस समय गांव जानी में पहुंच चुका है। और आप देख सकते हैं सेना के जो तमाम जवान हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और जहां पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार जो है यहाँ पर किया जाएगा, जिसकी तस्वीरें इस समय गांव जानी से आप देख सकते हैं। एक बहुत ही दुखद हादसा। 30 साल से वह सेना में थे। 15-16 साल की उम्र में वह सेना में भर्ती हुए और अब 45 साल उनकी उम्र हो चुकी थी। कुछ ही महीनों में उन्होंने रिटायर होना था, लेकिन एक बहुत ही दुखद घड़ी जो है, एक बहुत ही दुखद समाचार गांव में पहुंचता है और किस तरह से उनकी मां रो रो कर उनका बुरा हाल आप तस्वीरें समय देख सकते हैं। जानी गांव से देख सकते हैं पार्थिव शरीर उनका उनके गांव में लाया गया है। लेट सूबेदार रमेश चंद्र जिनकी कश्मीर के बनिहाल इलाके में, जहां पर भारी बर्फबारी होती है, जहां बाहर टेम्परेचर बहुत ज्यादा माइनस में होता है, उनकी वहां पर मौत हो जाती है, दुखद मौत हो जाती है और राजकीय सम्मान के साथ जो है उनका यहाँ पर जो अंतिम संस्कार है वो यहाँ पर किया जाएगा। और किस तरह से परिवार के लोगों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, और इस समय आप देख सकते हैं जो उनका जो पार्थिव शरीर है किस तरह से तिरंगे झंडे में लिपटकर गांव जैनी, जो करनाल का जानी गांव है, वहां पर पहुंच चुका है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से तिरंगे झंडे में लिपटकर जो है लेट सूबेदार रमेश चंद्र का जो पार्थिव शरीर है वो इनके गांव जानी में पहुंच चुका है। और किस तरह से 30 साल उन्होंने अपनी सेवाएं जो हैं आर्मी में दी और किस तरह से कश्मीर के बनिहाल इलाके में उनकी अचानक मौत हो जाती है, जहां भारी बर्फबारी होती है, वो इलाका जहां पर काफी ज्यादा ठंड पड़ती है। कुछ ही दिन पहले छुट्टी पर गए थे लेकिन अचानक उनका देहांत हो गया। उनके परिवार के लोगों की हालत आप देख सकते हैं, किस तरह से उनकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। बहुत ही दुखद समाचार उस परिवार के लिए, उनके परिवार की महिलाओं के लिए, उनकी मां के लिए, उनकी बेटी के लिए बहुत ही दुखद समाचार। आप देख सकते हैं अंतिम दर्शन करती हुई मां लेट सूबेदार रमेश चंद्र का जो पार्थिव शरीर है वो सेना के जवान गांव में लेकर पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। बहुत ही दुखद समाचार उस परिवार के लिए। तो तस्वीरें समय आप देख सकते हैं कश्मीर के बनिहाल इलाके में वह ड्यूटी दे रहे थे और अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उनकी मौत हो गई। बहुत ही ठंड उस इलाके में रहती है, भारी बर्फबारी होती है वहां पर। और जब मृत्यु के बाद उनका टेस्ट कराया गया तो कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई, जिसके चलते समय आप देख सकते हैं शव को
दूर से जो है परिवार के लोगों को दिखाया जा रहा है और किस तरह से पीपीटी किट डालकर जो परिवार के लोग हैं, जवान हैं, वो यहाँ पर शव लेकर पहुंचे हैं। बहुत ही दुखद समाचार उस परिवार के लिए। सूबेदार 30 साल उन्होंने सेना में नौकरी की, बहुत ही अच्छी नौकरी वह कर रहे थे, जैसा कि उनके सेना के जो सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर पहुंचे हैं उन्होंने बताया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है, किस तरह से दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। सेना के सूबेदार जो राष्ट्रीय राइफल में सूबेदार थे, रमेश चंद्र, उनकी अचानक वहां पर तबीयत बिगड़ी। बहुत ज्यादा बर्फबारी वहां पर होती है, बहुत ज्यादा ठंड वहां पर है। आपके लिए, हमारे लिए वह 30 सालों से सेना में ड्यूटी दे रहे थे। कश्मीर के बनिहाल इलाके में किस तरह से सलाम करती हुई उनके परिवार की महिलाएं, सलाम करती हुई, सैल्यूट करती हुई उनके परिवार की महिलाएं, उनकी बहन, उनकी पत्नी, किस तरह से बहुत ही दुखद समाचार आप देख सकते हैं। अंतिम दर्शन करवाते हुए सेना के जो जवान हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से बहुत ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है उस परिवार पर। बेटियां दुखी हैं, पत्नी दुखी है। कुछ ही महीनों बाद इनकी रिटायरमेंट होनी थी, यानी कि फौज से वह रिटायर होने थे, लेकिन किस तरह से दुखों का पहाड़ उस परिवार पर टूट पड़ता है। भारी बर्फबारी में, भारी ठंड में, जहां पर वह नौकरी कर रहे थे, सेना में थे 30 सालों से, वहां पर उनकी अचानक मौत हो जाती है। स्थानीय विधायक हरविंदर कल्याण भी इस समय आप देख सकते हैं मौके पर पहुंचे हैं, क्योंकि जो जानकारी मिली है कि सूबेदार रमेश चंद्र रोड बिरादरी से हैं। हालांकि इसमें कोई बिरादरी ताल्लुक नहीं रखती, वो हमारे देश के जवान थे, वो भारतीय थे, लेकिन किस तरह से जानी गांव के रहने वाले रोड परिवार में जन्मे रमेश चंद्र अपने छोटे छोटे बच्चों, परिवार की महिलाओं को आप देख सकते हैं कि किस तरह से काफी ज्यादा दुखी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनको इंतजार था कि जल्द से जल्द रमेश चंद्र नौकरी खत्म कर वापिस आएंगे और अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ रहेंगे। 30 सालों से ऊपर हो गया था उनको फौज में और कुछ ही समय में उन्होंने रिटायर होना था। और अब आप देख सकते हैं कि परिवार, दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। और तमाम परिवार की महिलाएं किस तरह से विलाप करती हुई, पूरा गांव यहां पर मौजूद है, पूरे गांव की महिलाएं यहां पर उनके परिवार के घर पर मौजूद है और किस तरह से अंतिम दर्शन करते हुए। और आप देख सकते हैं सेना के जो जवान हैं, तिरंगा झंडे में लिपटा हुआ लेट सूबेदार रमेश चंद्र का पार्थिव शरीर जो उनके गांव पहुंचा है, उनके घर पहुंचा है, और उसके बाद अब उनको राजकीय सम्मान के साथ जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। इस तरह से आपने देखा परिवार की महिलाएं लेट सूबेदार रमेश चंद्र को सैल्यूट करती हुई नजर आ रही थी। करनाल ब्रेकिंग न्यूज भी लेट सूबेदार रमेश चंद्र को, उनके परिवार को सैल्यूट करता है। 30 साल जिस शख्स ने अपनी सारी जिंदगी सेना में हमारे लिए, आपके लिए, हमारी सुरक्षा के लिए लगा दी, उसकी अचानक मौत हो जाती है। जानकारी ये मिली कि जिस जगह वह ड्यूटी पर थे, भारी बर्फबारी वहां पर होती है, भारी ठंड वहां पर पड़ती है, और कुछ ही दिन पहले छुट्टी काट कर वह घर से वहां गए थे और किस तरह से उनकी मौत हो जाती है। और आप देख सकते हैं पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है और सेना के जवान किस तरह से उनके पार्थिव शरीर को लेकर जो है गांव में पहुंचे हैं। तिरंगे झंडे में लिपटा हुआ उनका पार्थिव शरीर, राष्ट्रीय राइफल के सूबेदार थे, और आप देख सकते हैं उनके पार्थिव शरीर को लेकर यहां पर लाया गया, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। लेट सूबेदार रमेश चंद्र का पार्थिव शरीर जो है गांव में पहुंच चुका है और किस तरह से दुखों का पहाड़ जो है परिवार पर टूट पड़ता है। ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं सीधा जानी गांव से बहुत ही दुखद समाचार, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख रहे थे। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि एक संदेश जाता है कि किस तरह से सेना पे जो जवान आपके लिए, हमारे लिए नौकरी करते हैं, अपने परिवार से सालों दूर रहते हैं, और जब
किस तरह से ड्यूटी में उनकी मौत हो जाती है या शहीद हो जाते हैं, तो किस तरह से पूरा गांव आप देख सकते हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर पहुंचा हुआ है। और कुछ ही देर में यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है, जहाँ पर उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं, हर गाँव वासी को गर्व हो रहा है कि किस तरह से उनके गांव का एक जवान सूबेदार रमेश चंद्र जो 30 सालों से सेना में ड्यूटी दे रहा था और ऐसे इलाके में ड्यूटी दे रहा था जहां पर भारी बर्फबारी होती है, भारी ठंड वहां पर पड़ती है, और किस तरह से ड्यूटी देने के दौरान उनकी मौत हो जाती है। अचानक 2 से 3 दिन में उनकी तबीयत बिगड़ी, उनको या ठंड लगी या भारी बर्फबारी में किस तरह से उनके कोई नुकसान पहुंचा, जिसके चलते उनकी मौत हो जाती है। और उनके पार्थिव शरीर को आप देख सकते हैं इस समय गांव में लेकर लाया गया है, गांव में लाया गया है, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनके पार्थिव शरीर को अब लेकर जाया जा रहा है। तमाम गांव के परिवार के लोग, सेना के जवान इस समय उनको राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। और किस तरह से जो पूरा परिवार है, पूरा गांव है, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और किस तरह से परिवार के तमाम लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। उनके तमाम परिवार की महिलाएं किस तरह से विलाप करती हुई जरूर नजर आ रही हैं। और बहुत ही दुखद हादसा आप देख सकते हैं, बहुत ही दुखद हादसा। लेट सूबेदार रमेश चंद्र को आज उनके परिवार की बेटियां, उनके परिवार की महिलाएं किस तरह से सैल्यूट करती हुई उनको याद करती हुई नजर आ रही है। 30 साल जो है उन्होंने सेना में हमारे लिए, आपके लिए लगाए, और आज उनकी अचानक भारी बर्फबारी में जहां पर वह ड्यूटी करते थे उनकी मौत हो गई। बहुत ही दुखद है, पूरा गांव आप देख सकते हैं इस समय लेट सूबेदार रमेश चंद्र के घर पर मौजूद है, गांव में मौजूद है। और उनके पार्थिव शरीर को अब अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाया जा रहा है। किस तरह से पूरा गांव यहां पर पहुंचा हुआ है, क्योंकि बहुत ही दुखों की घड़ी है, बहुत ही दुख की घड़ी है। लेट सूबेदार जिन्होंने 30 साल लगा दिए सेना में, और अभी कुछ ही समय बाद उनकी रिटायरमेंट होनी थी, और किस तरह से उनकी दुखद मौत की खबर आ जाती है, जिसके बाद पूरा गांव यहां पर मौजूद है।